श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत पुराण की जय। राधे राधे। आज 10वें स्कंद का 36वां अध्याय पढ़ेंगे। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। कंस तो कोई ना कोई राक्षस को रोजाना भेजता है, कोई ना कोई। अब अक्रूर जी को भेज रहे हैं लेने के लिए भगवान को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वह आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककुद, कंधे का पुट्ठा या धुआं और थुआ और ढील, मतलब कंधे का पुट्ठा या कहते थुआ, ये ऊपर तो ये ढील डोल दोनों ही बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतनी जोर से पटक पटक कर आ रहा था, उससे सारी धरती कांप रही थी। ऐसा राक्षस था। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ घड़ी किए हुए था और सींगों के चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। मूतता बिजारो, आंखें फाड़कर इधर उधर देख रहा था, दौड़ा रहा था। और परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गऊओं की 3-4 महीने के गर्भ तो गिर गई, द्रवित हो गई। बच्चा बस पेट पहले ही निकल गई, बच्चा, छोटे बच्चा जो पेट में थे। गऊओं के 3-4 महीने के गर्भ द्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के तो गिर ही जाते थे। और तो और क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। इतनी लंबा चौड़ा था। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी, हे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत बेहतुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गऊओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझे तेरे जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला ये मैं हूँ, इधर आ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने उसे ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और उसने अपने खुरों से अपने बड़े जोर से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग और
आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतनी बेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार के ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कछुमर निकाल दिया जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुँह से खून उगलने लगा और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। अब देवता स्तुति करने लगे तो परीक्षित, इस प्रकार हुए दैत्य मुँह से जब खून उगलता हुआ आया ना, जब उसके भगवान उन पर फूल बरसा कर स्तुति करने उसको मार दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप भी उनकी प्रशंसा करने लगे। कितना तगड़ा मोटा ताजा लंबा चौड़ा, तो ऐसे को मार दिया तुमने। तो ऐसे कहने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठी में प्रवेश किया। उन्हें देख देख कर गोपियों के नैन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत ही अद्भुत हैं। इधर उधर उन्होंने अरिष्टासुर को जब मार डाला था, तब भवन में नारद, जो लोगों को सीख से सीख भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। नारद जी कि इनको राक्षसों को ज़्यादा देना खिलाना ठीक नहीं है। तो कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। हम फिर विनय और दुख कष्ट करवाएंगे देवकी और वसुदेव को। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे काँप उठती है और काँप उठी और दैत्य चिल्लाने लगा। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक लिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वासुदेव के लड़के ही हमारे मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देव ऋषि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक चाणूर सल तोसल आदि पहलवान मंत्रियों और महावतों को बुलाकर, वीरवर चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ मेरी मृत्यु बतलाई गई है।
अब बुला ले अपनी मृत्यु, अपने आप ही बुला रहा है। अतः जब वे वहाँ आवे तब तुम लोग उन्हीं कुश्ती लड़ाने के लिए बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ, उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत तुम में बड़े चतुर थे। तुम देखो भाई, देखो तुम जंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कोवालिया पीड़ हाथी को रखना। जब मेरे शत्रु उधर से निकलें तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महाव्रत को इस प्रकार आज्ञा देकर शेष यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से अब मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी कृष्णवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। अब आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे से जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप इन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलिया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित इस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत फुर्तीले पहलवान, मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव और वृष्णि, भोज और दशरथ वंशी, उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। प्लान तो बहुत लंबा चौड़ा बनाया है। मेरा पिता उग्रसेन यूँ तो बूढ़ा ही हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको भी, अपने भाई तो देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्रों, अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा ही और आप होंगे, तथा होगा पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। संबासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा तो मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं को पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अब आप जल्दी से बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु यह नहीं है जानता कि देव ने प्रारब्ध से इसे पहले ही
नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपको आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, कहते हैं, हे परीक्षित, कंस ने अपने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया। अक्रूर जी अपने घर लौट गए। 36वां अध्याय में विराम हो गया है। अब 27वां अध्याय। केसी और व्योमासुर का उद्धार और नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान तो अंतर्यामी है, भक्त वत्सल हैं। वो तो अब सबको पहचानते हैं, उनको पता है क्या होने वाला है जल्दी। अब भगवान की स्तुति कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों से झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिननाट से सबके सब भय से काँप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, मुंह क्या था, मानो किसी वृक्ष का कोड़र ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी 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 गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादल की कोई घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था, देवता थर थर काँपते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिननाती उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख और भी चिढ़ गया तथा उनकी इस प्रकार की मुंह फैलाकर दौड़ा कि मानो आकाश को ही पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा ही प्रचंड था। तभी तो परेशान थे देवता लोग। तो उस पर विजय पाना तो कठिन ही था, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर एक डुलती झाड़ी, परंतु भगवान ने उसे अपने को बचा लिया और भला हुआ इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए, जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं। उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में के बाद केसी फिर सचेत हो गया, उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह पर फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसकी देखते ही देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में और इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उसे ऐसा ही हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए। जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में इतना बढ़ने लगा कि अचित्त शक्ति भगवान श्री कृष्ण उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांसों के सामने भी आने जाने का मार्ग ही नहीं रहा। अब उसका दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आँखों की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निचेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा
और उसके प्राण पकड़। जय जय श्री राम। जय जय राम हो गई उसकी। तो उसका निष्प्राण और फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। बाहुबल महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य और या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। जय श्री जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद केशव जी कल्याण धराणे छबीले लाल मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय राधे कृष्णा राधे गोविंद देवकी के छैया लाल बल भद्रजू के भैया लाल जाको मुकु देखते कटते यते फंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद ब्रजपतु ब्रज राज सुरान के सारे मुरलीधरण नैना देखते आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्रभुज चक्रपाण देव की नंदन दे नंद को नंदन स्वामी असुर निकंदन। माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहारी रास को रचैया स्वामी गोकुल चंद। जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन हरि यस गाम स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ललिता विशाला हरि मंजली आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे बोलो राधा रानी की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, जब देव ऋषि नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं, कंस के यहाँ से लौटकर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। अब आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं और आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। ये प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और अब स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते रहते हैं। ये सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प हैं। वही सब आप दैत्य और ब्रह्मर्त्य और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का भेष धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये डाल दो, पॉज कर दे। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनाट से डरकर देवता लोग तो अपना स्वर्ग छोड़कर ही भाग जाया करते थे। हे प्रभु, अब परसों में आपके हाथों चाणूर और मुष्टिक और दूसरे पहलवान कुबलिया पीड़ हाथी और स्वयं कंसी को भी मारते मरते हुए देखूंगा। उसके बाद शंकासुर, कालियावन और मुर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे। इंद्र के चीर चपड़ करने पर उनको इसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्यता आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे। और आप जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नरक को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवंती के साथ सेवंतक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रुक और मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुर की जला देंगे। नारद जी आगे की सारी बातों को पहले ही बताया जा रहे हैं भगवान को। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। हे प्रभु, द्वारका में निवास करते हुए समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं यह सब देखना चाहता हूँ, वो देखूँगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। हे प्रभु, आप शुद्ध विज्ञान घने, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आए नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्ति हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मय शक्ति के कारण, चिन्मय शक्ति से सामने माया और माया से होने वाला त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप नृत्य से ऐश्वर्य से संपन्न भगवान की मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी हैं और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। हे जगत और उसके अशेष विशेषों का भाव अभाव रूप से सारे वेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु कृष्ण तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे अपने स्वर्गलोक को गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मार कर फिर अपनी प्रेमी और प्रसन्नचित्त ग्वाल वालों के साथ पूर्ववत पशु पालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे ग्वालवाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। तब कुछ चोर कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक कुछ भेड़ बन गए।
इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके एक ब्रह्मासुर और आया। वहाँ आया और वह अपनी माया से आचार्य और महिरासुर का पुत्र और स्वयं पुत्र था, स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोरी बनता था। भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता। उसका दरवाज़ा एक मुट्ठी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल वालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल वालों के लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे दबाया और ब्रह्मासुर बली था, उसके पहाड़ के समान अपनी असली रूप प्रकट कर दिया। चाहा कि मैं अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया कि वह अपने को छुड़ा ही न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी स्तुति लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफाओं के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के प्यान तोड़ डाले और ग्वाल वालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल के लाए और बड़े बड़े देवता और ग्वाल वाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले गए। 36वां अध्याय में ब्राह्म 27 में 27 में हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का 37वां अध्याय में विराम हो गया है। अब 38वां से चलेगा। अक्रूर जी का ब्रज यात्रा होगी। अब इसको हम कल पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण आरती हो जाए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब हम गाएंगे श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गाने यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय।